जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस, जिसके अंतर्गत हम कवर कर रहे हैं प्रोटीन। हमारा जो टॉपिक है चैप्टर 7 फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस का, उसके अंतर्गत हमारा टॉपिक क्या है, प्रोटीन। और प्रोटीन में आज हम करेंगे प्रोटीन का वर्गीकरण। आई होप जितने भी हमने प्रोटीन से रिलेटेड अभी तक क्लासेस की, आपने सारी क्लासेस देखी होगी और सारी ही क्लासेस आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर भी कहीं पे कोई डाउट रह जाता है किसी वर्ड में, किसी सेंटेंस में, तो आप पूछ सकते हैं, आपकी हर एक क्वेरी सॉल्व की जाएगी। विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक हमें दें, क्लासेस आपको कैसी लगती हैं, और इस क्लास को हमारे जितने भी लर्नर्स हैं उन सभी के पास शेयर करें, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपने स्टडी कंटिन्यू कर सके। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज की क्लास में, जैसा कि हमने आपको बताया, हम करेंगे प्रोटीन का वर्गीकरण। बट उससे पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने अमीनो अम्ल के बारे में जाना था। जी हाँ, क्या हमने देखा था, अमीनो अम्ल क्या होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें से कि हमने 10 आवश्यक अमीनो अम्ल और 5 अल्प आवश्यक अमीनो अम्ल के बारे में बात की थी, और साथ ही साथ वहाँ पे अनावश्यक अमीनो अम्ल भी हमने देखे थे। अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इसके लिए हमें किसी भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, स्वतः ही हमारे शरीर में बन जाते हैं। क्या, अनावश्यक, अर्थात नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। या अनावश्यक ही हमारे जो मतलब स्वतः ही हमारे शरीर में अपने आप ही बन जाते हैं। और ये कौन कौन से हैं, तो 4 तरह के अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। एनालिन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन, नंबर 3 प्रोलीन, नंबर 4 एस्पार्टिक अम्ल। तो ये हमारे क्या है, 4 अनावश्यक अमीनो अम्ल हैं, जिसके बारे में हमने चर्चा किया था। साथ ही साथ हमने देखा था अमीनो अम्ल के गुण, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड। तो ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ तक हमारी जो है कल की चर्चा हुई थी। कल क्या आज सुबह की, जो हमने 9 बजे हमारी क्लास होती है, शेड्यूल वाइज हमारी क्लासेस 2 बार होती हैं पर डे, एक मॉर्निंग एंड इवनिंग। मॉर्निंग 9 to 5 AM और इवनिंग 7 to 5 PM में आपकी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो सुबह हमारी जो 9 बजे की जो क्लास हुई थी, उसमें हमने इसके बारे में चर्चा किया था। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि हमने आखिरकार पढ़ा क्या था। आई होप अभी तक आपने इस क्लास को देख भी लिया होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से ईजिली आपको ये क्लासेस मिल जाएंगी, और वहाँ से आप अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, अमीनो अम्ल से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं। और ये हमारी प्रीवियस क्लास हो गई। अब चलते हैं आज की क्लास। जैसा कि हमने बताया कि हम करेंगे प्रोटीन का वर्गीकरण, अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, जिसमें हम जानेंगे कि 3 आधारों पर हम प्रोटीन का वर्गीकरण देखेंगे। पहला तो प्रोटीन की गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। नंबर 2 प्रोटीन के भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर वर्गीकरण। और नंबर 3 प्रोटीन प्राप्ति के साधन के आधार पर वर्गीकरण। तो प्रोटीन का वर्गीकरण हम 3 बेसिस पर देखेंगे। तो ये देखिए, एक तो ये आपको ये चार्ट दिख रहा होगा, इससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो प्रोटीन की गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कितने वर्गों में, अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए कि प्रोटीन की गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया है, तो आपको पता होना चाहिए आपका आंसर क्या होगा, 3। पहला क्या है, पूर्ण अर्थात कंप्लीट। दूसरा आंशिक पूर्ण अर्थात पार्टियल कंप्लीट। तीसरा इनकम्प्लीट। ठीक है, तो प्रोटीन की गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, आपका आंसर होना चाहिए 3। 3 वर्ग हैं, कौन कौन से, पूर्ण, आंशिक पूर्ण और अपूर्ण। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। दूसरा जो वर्गीकरण है प्रोटीन का, तो भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन की गुणवत्ता के आधार पर हमने देख लिया 3 वर्गों में प्रोटीन को वर्गीकृत किया गया है। वहीं अगर बात की जाए प्रोटीन के भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण, तो इसमें भी इनको 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ये आप देख पा रहे होंगे। पहला क्या, साधारण। नंबर 2 है संयुग्मी। नंबर 3 उद्भूत या व्युत्पन्न, अर्थात साधारण, सिंपल।
संयुग्मी अर्थात कंजक्टेड। नंबर 3 डेराइव्ड है। तो ये 3 वर्गों में भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर भी प्रोटीन का वर्गीकरण किया गया है। यहाँ तक बात क्लियर है। आई होप यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और जो हमारा तीसरा और लास्ट वर्गीकरण है, प्रोटीन प्राप्ति के साधन के आधार पर भी प्रोटीन को वर्गीकृत किया गया है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में। पहला वनस्पतिजन, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनसे जो हमें प्राप्त होता है। दूसरा प्राणीज यानी कि एनिमल है। तो ये हमने देखा प्रोटीन का वर्गीकरण प्रोटीन की गुणवत्ता के आधार पर कितने वर्गों में किया गया है? 3 वर्गों में। प्रोटीन के भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण कितने वर्गों में है? आंसर होगा आपका 3। और प्रोटीन प्राप्ति के साधन के आधार पर वर्गीकरण तो 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। 2 वर्ग कौन कौन से हैं? वनस्पतिजन यानी कि वेजिटेबल्स, नंबर 2 प्राणीज यानी कि एनिमल। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ पे अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, आपकी हर एक क्वेरी सॉल्व की जाएगी। अब इन सबको चलते हैं डिटेल में पढ़ते हैं। हमने ये तो जान लिया प्रोटीन का वर्गीकरण और प्रोटीन के कितने आधार पर प्रोटीन को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एक बार फिर से रिवीजन कराती हूँ। प्रोटीन का वर्गीकरण हमने देखा 3 आधार पर। पहला गुणवत्ता के आधार पर, दूसरा भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर, तीसरा प्रोटीन प्राप्ति साधन के आधार पर। प्रोटीन की गुणवत्ता के आधार पर अगर बात की जाए तो प्रोटीन को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, पूर्ण, आंशिक पूर्ण और अपूर्ण। और प्रोटीन के भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर भी प्रोटीन को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। वो हैं कौन कौन से? साधारण, संयुग्मी और उद्भूत या व्युत्पन्न, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिराइव्ड। ओके। और प्रोटीन प्राप्ति के साधन के आधार पर अगर वहीं वर्गीकरण की बात की जाए प्रोटीन की तो 2 वर्गों में किया गया है, वनस्पतिजन और प्राणीज। यहाँ तक बात क्लियर होगी। मुझे लगता है यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये तो हमने जान लिया। अब इन सभी को हम डिटेल में पढ़ते हैं कि आखिर ये सब हैं क्या और कहाँ कहाँ से हमें प्रोटीन प्राप्त होते हैं। देखते हैं डिटेल में। नंबर 1, गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन क्वालिटीज। तो ऑसबॉर्न एवं मेंडल ने प्रोटीन का वर्गीकरण उनमें उपस्थित अमीनो अम्ल के आधार पर किया है। ध्यान दीजिएगा, ऑसबॉर्न एवं मेंडल क्या है? वैज्ञानिक है। इन्होंने प्रोटीन का वर्गीकरण उनमें उपस्थित जो अमीनो अम्ल हैं, अभी हमने पढ़े थे ना अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल और अल्प आवश्यक अमीनो अम्ल, तो उन्हीं के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण इन्होंने किया है। किन्होंने? ऑसबॉर्न और एवं मेंडल ने। क्योंकि किसी भी प्रोटीन की गुणवत्ता उसमें उपस्थित अमीनो अम्ल की मात्रा, प्रकार एवं गुण पर निर्भर करता है। जिस प्रोटीन में जितना अधिक आवश्यक अमीनो अम्ल रहता है वह प्रोटीन उतना ही अधिक उत्तम प्रकार का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। क्या हमने पढ़ा कि जिस प्रोटीन में जितना अधिक आवश्यक अमीनो अम्ल होता है वह प्रोटीन उतना ही अधिक उत्तम प्रकार का होता है। यहाँ तक बात क्लियर है। गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण जो हमने अभी पीछे भी देखा था, वही उत्तम या पूर्ण प्रोटीन, नंबर 2 मध्यम या आंशिक पूर्ण प्रोटीन, नंबर 3 निष्कृष्ट या अपूर्ण प्रोटीन। ठीक है, गुणवत्ता के आधार पर। तो देखते हैं उत्तम या पूर्ण प्रोटीन क्या है। ये प्रोटीन उच्च जैविकीय मूल्य यानी कि हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाले होते हैं। कौन से? उत्तम या पूर्ण प्रोटीन। इसमें सभी आवश्यक अम्ल पर्याप्त मात्रा एवं उचित अनुपात में विद्यमान रहते हैं। ये प्राणियों को जीवित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये शरीर की वृद्धि एवं विकास करते हैं। कौन? उत्तम या पूर्ण प्रोटीन। और निर्माणात्मक कार्य भी करते हैं। प्राणिज जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थ में उत्तम प्रकार के प्रोटीन होते हैं, जैसे दही, मांस, मछली, अंडा, यकृत आदि। दूध में लैक्टोल्ब्यूमिन, अंडे की जर्दी में क्या होता है? ओवल्ब्यूमिन, ओवोविलेटिन, मांस में ल्यूसीन तथा
ट्रिप्टोफैन पाए जाते हैं। ट्रिप्टोफैन किस में पाया जाता है? तो मांस में ल्यूसीन तथा ट्रिप्टोफैन पाए जाते हैं। वनस्पति जगत से भी उत्तम प्रकार के प्रोटीन की प्राप्ति होती है, जैसे सूखे मेवे, सोयाबीन आदि। सूखे मेवे में एक्सेलिसिन तथा सोयाबीन में ग्लाइसिनिन प्रोटीन उपस्थित होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन बन जाता है कि सूखे मेवे में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, तो आंसर क्या होगा आपका? एक्सेलिसिन। ओके। और वहीं अगर बात की जाए कि सोयाबीन में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए क्या नाम है उसका? ग्लाइसिनिन। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखते हैं जो हमारा गुणवत्ता के आधार पर दूसरा प्रोटीन है, क्या? मध्यम या आंशिक पूर्ण प्रोटीन, यानी कि मीडियम और पार्शियल कंप्लीट प्रोटीन। इनमें कुछ ही आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित रहते हैं। इसमें एक या दो आवश्यक अमीनो अम्ल की कमी रहती है। किसमें? मध्यम या आंशिक पूर्ण प्रोटीन में। इसीलिए तो मध्यम या आंशिक पूर्ण प्रोटीन, देखो नाम से ही पता लग रहा है, ये प्रोटीन जीवन को तो बनाए रखते हैं, परंतु शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत अधिक उपयोगी नहीं होते। यानी कि जो ये मध्यम या आंशिक पूर्ण प्रोटीन है, ये इससे हम जीवित तो रह सकते हैं, बट इसमें क्या है, शारीरिक वृद्धि एवं विकास उतना उपयोगी इस प्रोटीन से नहीं होता, यानी कि शारीरिक वृद्धि एवं विकास अच्छी तरीके से नहीं हो पाता। हालांकि शारीरिक भार समान बना रहता है। कुछ हद तक ये प्रोटीन शरीर की क्षतिग्रस्त ऊतकों, कोशिकाओं एवं तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत भी करते हैं। ये प्रोटीन नए तंतुओं एवं कोशिकाओं के निर्माण नहीं करते हैं। कौन से? मध्यम या आंशिक पूर्ण प्रोटीन जो होते हैं, ये क्या करते हैं? ये प्रोटीन नए तंतुओं एवं कोशिकाओं के निर्माण नहीं करते। हालांकि कुछ हद तक ये प्रोटीन शरीर की क्षतिग्रस्त ऊतकों एवं कोशिकाओं एवं तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत तो कर सकते हैं, बट नए प्रोटीन एवं तंतु कोशिकाओं का निर्माण नहीं करते। कौन से प्रोटीन? मध्यम या आंशिक पूर्ण प्रोटीन। यहाँ तक बात क्लियर है। वनस्पति जगत से प्राप्त प्रोटीन मध्यम श्रेणी के या आंशिक पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत ही आते हैं। जो हमें वनस्पति जगत से प्राप्त प्रोटीन होते हैं या मध्यम तथा आंशिक पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत ही आते हैं, जैसे दाल, अनाज, सोयाबीन आदि। अनाजों में लाइसिन तथा दालों में मीथियोनाइन अमीनो अम्ल की कमी रहती है। ध्यान दीजिएगा, क्या हमने बोला? जो अनाज जैसे हमारे दाल, गेहूँ, मक्का ये हो गए, इनमें लाइसिन तथा दालों में मीथियोनाइन अमीनो अम्ल की कमी रहती है। सोयाबीन में पाए जाने वाले लेग्यूमिलिन भी आंशिक पूर्ण प्रोटीन ही है, यानी कि जो सोयाबीन में जो प्रोटीन पाया जाता है लेग्यूमिलिन भी, ये भी आंशिक पूर्ण प्रोटीन ही है। आंशिक पूर्ण प्रोटीन शैशव अवस्था तथा विकास की अवस्था के लिए ज़्यादा हितकर एवं उपयोगी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह प्रोटीन शारीरिक विकास एवं वृद्धि की दर में कमी ला देता है, अथवा कभी कभी विकास की दर को अवरुद्ध भी कर देता है। परंतु प्रौढ़ावस्था में जब शरीर की वृद्धि एवं विकास रुक जाती है, तब यह प्रोटीन ज़्यादा उपयोगी है। प्रौढ़ावस्था से समझ रहे हैं ना, अडल्टहुड में जब हम आते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन शरीर के कोशिकाओं एवं तंतुओं में हुई टूट फूट की मरम्मत तो करता ही है, साथ ही क्या करता है? शारीरिक वजन को स्थिर बनाए रखता है। नंबर 3 है हमारा निकृष्ट या अपूर्ण प्रोटीन, जिसको हम इनकम्प्लीट प्रोटीन बोलते हैं। नाम से ही देखिए पता लग रहा है, इनकम्प्लीट प्रोटीन, अर्थात इस प्रकार के प्रोटीन में आवश्यक अमीनो अम्ल का पूर्णता अभाव रहता है। नाम से ही पता लग रहा है ना, इनकम्प्लीट प्रोटीन है, यानी कि इसमें जितने आवश्यक अमीनो अम्ल होने चाहिए ये है ही नहीं, मतलब पूर्णता इनमें अभाव रहता है। इसलिए ऐसे प्रोटीन के सेवन करने अथवा नहीं करने से शरीर पर कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। किसमें? इनकम्प्लीट प्रोटीन जो होते हैं, ये प्रोटीन क्या करते हैं? शारीरिक वृद्धि एवं विकास में बिल्कुल ही सहायक नहीं होते। फलतः शारीरिक वृद्धि एवं विकास रुक जाता है। शरीर में क्षतिग्रस्त ऊतकों, तंतुओं एवं कोशिकाओं की मरम्मत भी नहीं कर पाते, इसलिए शारीरिक वजन में भी वृद्धि नहीं हो पाती। अतः इन प्रोटीनों का उपयोग करके जीवित रहने की आशा नहीं की जा सकती। किन प्रोटीनों का?
जो इनकम्प्लीट प्रोटीन होते हैं। अब ये हमें मिलते कहाँ से हैं ये भी हम देखते हैं। कंदमूल, साग सब्जी, फल, मक्के के जीन आदि में अपूर्ण प्रोटीन ही रहता है। फलों में जिलेटिन अपूर्ण प्रोटीन है, ध्यान दीजिएगा। फलों में जो प्रोटीन पाया जाता है जिलेटिन, ये क्या है, ये अपूर्ण प्रोटीन ही है। यदि अपूर्ण प्रोटीन का उपयोग आंशिक पूर्ण प्रोटीन या पूर्ण प्रोटीन के साथ किया जाए तो इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। कैसे? जैसे दाल, दही, दही बड़े, रोटी, दूध, भात, मांस, भात, मछली, दाल, चावल, दही, खिचड़ी, दही, सेवई, दूध, दलिया, खीर आदि जो भी होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो अपूर्ण प्रोटीन होते हैं इनका उपयोग अगर आंशिक या फिर पूर्ण प्रोटीन के साथ किया जाए तो इनका जो है क्या होता है, इनकी उपयोगिता बढ़ जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये चीज़ें आपको। तो पूर्ण प्रोटीन, जैसे हमने पूर्ण प्रोटीन का एग्जाम्पल देखा, क्या देखा हमने कि इसके अंतर्गत क्या आते हैं, दही हो गया, मांस हो गया, मछली है, ये क्या है, हमारे पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। अपूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत क्या आ जाता है, जैसे वनस्पति जगत से प्राप्त प्रोटीन क्या है, अपूर्ण नहीं, सॉरी, मध्यम या आंशिक प्रोटीन जो आपके होते हैं, बाय मिस्टेक मैंने वो अपूर्ण बोल दिया। तो मध्यम में क्या आ जाते हैं, वनस्पति जगत से प्राप्त प्रोटीन, जैसे क्या, दालें हो गई, अनाज हो गया, सोयाबीन आदि, ये क्या है, ये हमारे मध्यम या आंशिक पूर्ण प्रोटीन है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप ये जो हमने पढ़ा इनकम्प्लीट प्रोटीन को जब आप मीडियम और कंप्लीट प्रोटीन के साथ इनका प्रयोग करेंगे तो इनकी उपयोगिता बढ़ जाती। जैसे दही क्या है, दही कंप्लीट प्रोटीन है, और वहीं पे अगर सब्जी की बात की जाए तो ये क्या है, इनकम्प्लीट प्रोटीन है। ठीक, साग की बात की जाती है, क्या, इनकम्प्लीट प्रोटीन है। समझ में आ रही है ना बातें। और वहाँ पे अगर बात की जाए चावल, चावल क्या है, चावल क्या है, मीडियम प्रोटीन है, मीडियम और पार्टियल कंप्लीट प्रोटीन है। और अगर वहीं पे बात की जाए किसकी, सब्जी की, फल मक्के की बात की जाए तो ये क्या है, इनकम्प्लीट प्रोटीन है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब इनकम्प्लीट प्रोटीन को आप मीडियम एवं कंप्लीट प्रोटीन के साथ इनका प्रयोग करते हैं तो इनका क्या है, इनकी उपयोगिता बढ़ जाती है। अन्यथा अकेले इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इनको आप चाहे लें या ना लें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी जो हमने आज पढ़ा। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं, ज़्यादा करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आज हमने कंप्लीट किया क्या, प्रोटीन का वर्गीकरण, किसके आधार पर, प्रोटीन की गुणवत्ता के आधार पर। 3 तरह का वर्गीकरण हमने देखा, उत्तम या पूर्ण प्रोटीन, दूसरा मध्यम या आंशिक पूर्ण प्रोटीन, तीसरा हमने देखा निकृष्ट या फिर अपूर्ण प्रोटीन, जिसको हम आप वन वर्ड में बोल सकते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन। आई होप यहाँ तक की क्लास आपकी क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स हम चर्चा करेंगे प्रोटीन के भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर इनका वर्गीकरण। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।